Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने पहले की दो क्लासेस में दो वीडियोस में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किए। हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जहाँ पे सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या है, पार्टनरशिप फर्म आया, कंसेप्ट आया क्यों। फिर हमने पढ़ा था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर क्या डेफिनेशन दी गई है, पार्टनरशिप का क्या मतलब है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा कि राइट्स क्या है, राइट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर के पास क्या क्या राइट है। फिर हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड हमारी रिटन एंड ओरल दोनों हो सकती है। रिटन होती है तो क्या क्या पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होना चाहिए क्लॉजेस। फिर हमने पढ़ा कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर ओरल है और उस टाइम पे कोई कॉन्फ्लिक्ट होते तो हम कौन से 7-8 रूल्स से वो हमने पढ़े जो एप्लीकेबल होंगे। फिर हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, जहाँ पे जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट पार्टनर्स को। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो मिलेगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इवन वो कुछ भी डिजर्व नहीं करेगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, लोन पे मिलेगा, वो लोन जो पार्टनर ने दिया है पार्टनरशिप फर्म में। तो पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एप्लीकेबल होता है, और जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो या फिर लॉसेस इंकर्ड होंगे वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हमें लास्ट टाइम में हमने देखा था फॉर्मेट, देखा था हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। उससे पहले इंपॉर्टेंट है हम उसके प्रैक्टिकल में जाए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने जब क्लास 11th में सोल ट्रेडरशिप पढ़ा था जहाँ पे हम एसरटेन करते थे सोल ट्रेडरशिप की फाइनेंशियल पोजीशन को। वहाँ पे हमने देखा था कि सबसे पहले हम बनाते ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे हम मेंशन करते थे कितना परचेज, सेल, वेजेस जो भी हमें दिया है हमने, और कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, कितनी सेल हुई है, कितना परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, हमने पूरा, जिससे हमें एसरटेन होता था ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि डिस्क्लोज्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट में डिस्क्लोज होता था। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हम डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस एंड इनकम्स रिलेटेड टू बिजनेस हम मेंशन करते थे अपने क्रेडिट साइड में। फिर उससे हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एसेटेन करते थे, या तो हमें नेट प्रॉफिट अर्न हुआ होता था या नेट लॉस इनकर्ड करते थे। देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, जहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड होती थी हमारी, डेबिट साइड हमारी लाइबिलिटीज मेंशन होती थी और क्रेडिट साइड हम एसेट्स को लिखते थे, और दोनों इक्वल बैलेंस आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है वो साउंड फाइनेंशियल पोजीशन है किसी भी फर्म की। अब क्या है कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स हैं। अगर प्रॉफिट हुआ रहा था सोल ट्रेडरशिप में, अगर 1 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट का हक किसका है, उस प्रॉफिट में जो राइट है वो है उस सोल ट्रेडर का। अगर एक पर्सन ने, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने की सोल ट्रेडरशिप थी और उसको नेट प्रॉफिट 1 लाख हुआ है, तो जो भी इनकम वो अर्न कर रहा है, जो प्रॉफिट, वो वही उसी का तो हक है, उसी का राइट है, वही इंजॉय करेगा उस प्रॉफिट को। बट अगर XYZ 3 पार्टनर्स ने मिलकर फर्म स्टार्ट की है तो जो भी प्रॉफिट है उन तीनों का राइट है। अगर पार्टनरशिप डील में रिटर्न में है, वहां पे मेंशन है ग्रीड रेशियो, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए कि अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो वो भी तो हमें उसको इंटरेस्ट देना है, अगर किसी ने ड्राइंग की थी तो उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी पड़ेगी फर्म को। तो ये सब चीजों का जब हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, अब एप्रोप्रिएशन में ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, ये हम नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हेंस स्टार्ट्स विद ग्रॉस प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रेडिंग अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चेंज करते हैं उससे पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, फिर वो जो हम डिस्क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है उसकी हेल्प से मनाते हैं नेट प्रॉफिट। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इतना है और जितने एक्सपेंसेस है उनको हम डेबिट साइड, इनकम को क्रेडिट साइड। अगर कोई भूल चुका है कि क्या था, आप क्लास 11th की बुक में देख सकते हो और मैं क्लास 11th की क्लासेस भी हमारी साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रही है, तो आप जब मैं उसमें पढ़ाऊंगी तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं कि कैसे ग्रॉस प्रॉफिट करते हैं, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट को हम एसरटेन करते हैं और कैसे हम नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को। अगर आपको अभी रिसेंटली कोई अपडेट्स आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के उस पर अपलोड कर दूंगी, एकदम क्रक्स में मेंशन करूंगी जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा। Profit and loss appropriation account. It is prepared after profit and loss account and hence starts with the net profit disclosed by profit and loss account. ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उससे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ, उसकी हेल्प से मैंने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे मुझे नेट प्रॉफिट मिला या फिर नेट लॉस मिला, जो भी मिला उसकी हेल्प से मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊं। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तभी तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, और नेट लॉस भी हुआ तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया तो वो तो हमें पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे मुझे नेट लॉस हो या नेट प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर नेट लॉस हुआ है तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस को एसरटेन करने के बाद ही करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा, इट इज प्रिपेयर टू एसरटेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन पर्पस यही होता है कि हम एसरटेन कर सके नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस। It is prepared to distribute the net profit of the year among the partners. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन पर्पस यही है कि जो नेट प्रॉफिट हमने इनकर किया है, अर्न किया है, या नेट लॉस इनकर किया है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे पार्टनर्स के। फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट हमारा, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी हम एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको हम क्या करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस। हम उन एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एसरटेन करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। यहाँ पे जो भी हमें प्रॉफिट या लॉसेस हुए उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वहां पे हम चार्ज करते हैं। अगर मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उसके लिए मैंने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे ना, मैंने टेलीफोन का यूज किया है, मैंने इंटरेस्ट पे किया होगा लोन पे, मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे, ये सब है। तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मैंने खूब सारे एक्सपेंसेस किए ना, बिना पैसे लगाए तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता ना। मैं अगर सैलरी ना दूं, वेजेस ना दूं एम्प्लॉयज को, तो क्या वो वर्क करेंगे? तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा बिजनेस का? नहीं। तो ये डिफरेंस है। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसकी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सुनने में बहुत सिमिलर लगते हैं पर इनमें बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है हमारा, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। ये अकाउंट जो है वो हम प्रिपेयर इज नॉट, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी नहीं प्रिपेयर होता, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं प्रिपेयर होता है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। जब इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स होता है, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, ये अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे हम इस अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है हमने तो हम इस कंसेप्ट को करते हैं, अदरवाइज हम ये नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो मैंने XYZ 3 फर्म से जेड ने इंटरेस्ट, जेड ने पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया, तो ये अमाउंट जो है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर ही तभी किया जाता है अगर वहाँ पे पार्टनरशिप बेस्ड फर्म है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में ही तो हमें एप्रोप्रिएशन करने, हमें अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नॉर्मल अगर सोल प्रोप्राइटर कंपनी है तो वहाँ पे तो हमें मतलब ही नहीं, किसी
जब मैं सिंगल ओनर हूँ, इंडिविजुअल ओनर हूँ उस फर्म की, तो मुझे किसी को प्रॉफिट नहीं देना। वो अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं अर्न कर रही हूँ, वो मेरा है, लॉस हुआ है तो वो मेरा है, वो मुझे बियर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। मैचिंग प्रिंसिपल आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स में क्लास 7 में, जहाँ पे रेवेन्यू मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंसेस हम करते हैं। और अगर बाई चांस आपको नहीं याद है इस टाइम पे, तो मैं 2-3 डेज में वीडियो अपलोड करने वाली हूँ जहाँ पे आपको ये प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने को मिलेंगे, तो आप वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो रहा है उसके बाद भी, तो यू कैन आस्क मी ऑन बाय गिविंग योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे एक्सपेंसेस की और इनकम्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बस हमें देखना है कि मैंने जितना प्रॉफिट अर्न किया, जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में उनको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो सैलरी देनी हो, चाहे मुझे कमीशन देनी है, या फिर ड्राइंग किसी ने की तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी है, उनसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट पार्टनर्स के अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट। तो ये था बेसिक डिफरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। और जब भी क्वेश्चन आए उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हम एकदम स्पीड में पढ़ते हैं और अगर एक वर्ड मिस हो गया एप्रोप्रिएशन, तो हम उसका पूरा ट्रीटमेंट गलत कर देंगे। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। Nature. It indicates expenses to be deducted from profits while calculating net profit or net loss. इसका मतलब ये है कि हम उन expenses को डिडक्ट करते हैं, उन expenses को माइनस करते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का नेचर है, इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। हम नेट प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस हेड्स में। वेरियस हेड्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन पार्टनर्स, जो इंटरेस्ट है ऑन पार्टनर्स लोन, कोई सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, या किसी पार्टनर की गारंटी दी है। तो जब हम ये प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वेरियस हेड्स में, तो वो क्या है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट अगेंस्ट हम जो भी चार्ज करें, यानी कि एक्सपेंसेस चार्ज करें, वो डेबिट साइड जाते हैं। हमने गोल्डन रूल्स पढ़े हुए हैं, जिसमें था ना नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में रिकॉर्डिंग। इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्म के अकॉर्डिंग, वो एक्सपेंसेस हमारे पार्टनरशिप फर्म में, एबीसी लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी पार्टनरशिप फर्म है। तो अब मैं फर्म के अकॉर्डिंग काम चल रहा है ना, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स है वो फर्म के नाम पे बन रहे हैं। तो फर्म को क्या देना है? मुझे प्रॉफिट देना पड़ रहा है, तो मेरे से पैसा जा रहा है ना, फर्म से पैसा जा रहा है। मान लो मैं एक फर्म हूँ, तो मुझे जो भी प्रॉफिट हुआ है फर्म को 1 लाख का, 1 लाख का, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, सबको देना है। तो ये क्या है? एक तरीके के एक्सपेंस ही तो हो रहा है, एक तरीके से पैसा जा ही तो रहा है, कम तो हो रहा है मेरे पास से, तो वो क्या है? डेबिट हो जाएगा। Next point is necessary or not. It is necessary to make changes against profit even if there is a loss. हमें बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी होता है कि भले हमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट, हमें चेंजेस करने ही पड़ेंगे उसके अगेंस्ट। मतलब हमें एक्सपेंसेस को मेंशन करना ही पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमें नेट लॉस हो गया है तो हम नहीं, बट नहीं, आपको एक्सपेंसेस बियर करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस पे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में। एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। हम डिस्ट्रीब्यूट तभी तो प्रॉफिट को, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या? मेन यही है कि जो भी हमें नेट प्रॉफिट अर्न हुआ वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अगर मुझे नेट लॉस हो गया तो मैं क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ? कुछ नहीं। हमने फर्म ने नेट लॉस इनकर किया है, तो सिर्फ नेट लॉस में हम इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर्स लोन को, उसके अलावा हम कोई और ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमें फिर भी बियर करना है। एग्जाम्पल है इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स लोन इन रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एक्सेट्रा, कमीशन, ये सब हमने पढ़ा है। हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं कैलकुलेट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के काफ़ी फॉर्मूलेज हैं, डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, हम उनको पढ़ेंगे।
कब कोई पार्टनर गारंटी देता है। पहले हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब हम बेसिक चीजें स्मॉल स्मॉल स्टेप पढ़ लेंगे, स्मॉल हेड्स पढ़ लेंगे जो जो हमारे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, फिर हम उसका फाइनल जो बिग क्वेश्चन है, जो हमारे लार्ज क्वेश्चन है, जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि कैसे अगर एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्म से रिलेटेड कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, उसने गारंटी दी है, तो हम आएंगे जिससे कि हमारे उसमें था कि आपको मालूम है कि मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ाती हूँ बेसिक टू कॉम्प्लेक्स जा रहा है, तो पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम इन चीजों को सीख लेंगे तब हम आएंगे कॉम्प्लेक्स में, तब हम आएंगे प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेमवर्क में। तो नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो मेरा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ते समय प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई वर्ड क्लियर नहीं है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, नोट्स कैसे, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लग रहा है आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, अभी आपने मेरे लेक्चर सुनने से पहले ट्राई किए हैं या मेरे लेक्चर सुनने के बाद भी नहीं सॉल्व हो रहे, तो यू कैन आस्क मी। आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू। गिव योर बेस्ट, फोकस ऑन योर स्टडीज। बोर्ड एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आगे फिर आपके पास करियर के बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं। तो जितना 12th में आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स ना सिर्फ क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये MCOM BCOM आपको हायर लेवल में, इवन UGC नेट कॉमर्स जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी करते हो या आप CA में जाओगे CPT लेवल पे, हर एक लेवल में ये टॉपिक्स आते हैं। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पार्टनरशिप के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो प्लीज कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। जो प्रॉब्लम है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Think about it. Believe in yourself. And yes, don't forget to subscribe the channel. Follow me on Insta page avneet.crystal, where you will get different word of the days, different concept. बहुत easy language में, बहुत precise way में you will get to learn a new word daily, where you will get a different study materials about your subjects. Stay connected. You can ask me questions on Instagram also. Wherever you feel comfortable, you ask your doubts, clear your doubts, because it's a high time already. If May is about to come, April is running. तो अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बोर्ड एग्जाम्स है, एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आगे करियर फील्ड चूज करने में बहुत हेल्प करेगी कि अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और ये टॉपिक ऐसा है कि कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो just stay connected, keep learning, keep watching. Thank you and have a nice day.